ਹੈਲਪਲੈਸਪੁਰਮ ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰੀਜ਼ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ IVF ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸਮਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ KK ਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਜੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ICSI, IVF, IUI, ਐਂਬਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, IVF ਕਲੀਨਿਕ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੋਰੀ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਜੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰੀਜ਼ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ IVF ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮਸ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ IVF ਲੈਬ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ICU ਹੈ। ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। साढ़े हॉस्पिटल की क्लिनिकल डिजिटल लैब है। अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रीतू जौहरी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से IVF में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और क्रिसमस के शुभ अवसर पर और नई न्यू ईयर के ऊपर हमारे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं सभी अपने पेशेंट्स को और अपने चाहने वालों को अपनी तरफ से एक क्रिसमस की विश करना चाहती हूँ कि आपका आने वाला साल दिन दुगनी रात चौगुनी की उन्नति लेकर आए और आप लोग बहुत स्वस्थ और सुखी रहें। ये हमारी तरफ से, हमारे सेंटर की तरफ से आप सबको विशेष हैं और हम चाहेंगे कि भी आने वाले टाइम में आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें और खुशियाँ लेकर आएँ अपने जीवन में। डॉक्टर साहब, उन बेऔलाद जोड़ों को क्या कहना चाहेंगे कि जो ये सेंटर जो है वो मल्टीपल IVF फेलियर के लिए एक वरदान बन चुका है, कि उनको भी घबराना नहीं चाहिए जिनके IVF फेलियर भी हो चुके हैं। अगर आपको एक बार आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आस की किरण है, आप आओ, आपकी काउंसलिंग, आपका क्योंकि इतना पुराना आप सेवाएं यहाँ दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बार का फेलियर ये लेबल नहीं करता कि पेशेंट दोबारा से कंसीव नहीं कर सकता। बहुत सारे कारण होते हैं। जब बहुत सारे पेशेंट्स का पहली बार IVF फेलियर हो जाता है तो उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि टेक्निक्स इतनी एडवांस आ चुकी हैं। मतलब अगर एक बार IVF फेलियर होता है तो बहुत सारी टेस्टों के ज़रिए हम बता सकते हैं कि भी इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और उस पेशेंट को की जड़ तक की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच के वो कंसेप्शन प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अपनी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि भी उम्मीद से ही जीवन कायम है। तो इसलिए अपना हौसला ना तोड़ें और अपना प्रॉपर हमारे से आके मिलें और जो भी हम आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं हम हर लिहाज से आपकी हेल्प करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये कंप्लीट सेंटर है फर्टिलिटी के लिए। जैसे आप लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बात कर लें, हम लोग आपकी काउंसलिंग की बात कर लें, आपके हस्बैंड वाइफ का कम्बिनेशन की बात कर लें, क्योंकि जो भी कपल्स आते हैं उनमें एक थोड़ा सा ये रहता है कि जेंट्स कई बार लेडी डॉक्टर के साथ बात नहीं कर सकते, और यहाँ आप दोनों हो और दोनों आप काउंसलिंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि IVF के रिलेटेड या इनफर्टिलिटी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या इतना पुराना हॉस्पिटल और पुराना एक्सपीरियंस जो है डॉक्टर जौहरी जो आपके मदर इन लॉ है उनमें भी बहुत बड़ा टैलेंट है, वो सारा मिलकर यहाँ जो हॉस्पिटल है एक कंप्लीट इस चीज़ का है कि आप आए और एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर आप इनफर्टाइल हैं या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार। हाँ जी, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी टीम एक काम करती है और हमारे खुद के पर्सनल डॉक्टर्स की एक पर्टिकुलर टीम है और हम चाहते हैं कि भी पेशेंट हमारे से यहाँ से पूरी तरह से सेटिस्फाई होके जाए। यहाँ पे आपको एक फैमिली का माहौल मिलेगा। मतलब वी आर वरीड अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अगर आप जिस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं तो हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि वह आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। और इसमें हम वाहे गुरु का एक परमात्मा की शक्ति का
को भी बहुत बड़ा हाथ मानते हैं और हम चाहते हैं कि भी आप सबके ऊपर उस परमात्मा का हाथ रहे और हमारे ऊपर भी वो हाथ रहे, ताकि हम आपको जिस उम्मीद से आप आए हैं उस उम्मीद को पूरा कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, यंग ब्लडेड जो बच्चे हैं उनमें पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अकर हो रही है, और आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लाइफस्टाइल चेंज के साथ भी इन चीज़ों से लोगों को निजात दे देते हैं, और हमेशा आपका ये रहता है कि दवाई पे बाद में लेकिन पहले लाइफस्टाइल, और उसी को लेकर आप चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आईवीएफ वाली बच्चियों को भी घबराना नहीं है, एक बार ज़रूर किसी बढ़िया डॉक्टर के साथ मिलना है, और मिलकर अगर वो आता है बच्चा तो जिस जैसे आप उसको गाइड करते हैं तो ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है। हाँ, ये पीसीओडी जो है आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गया है। बेसिकली अगर हम टीनेजर्स को ही थोड़ा सा लाइफ मॉडिफिकेशन सिखा दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी यंग एज में ही सॉल्व हो सकती हैं, और जो पेशेंट्स आजकल इनफर्टिलिटी से यंग एज में जूझ रहे हैं वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकें। उसके लिए जो वेट रिडक्शन है और जो टाइम पे सोना है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादातर रात को एक्टिव होते हैं, लाइक 10 PM से लेके 2 बजे सवेरे तक। पर उस टाइम पे ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं वो या तो मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, या वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या फिर वो अपनी पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हों बाय सोशल मीडिया। तो उससे क्या होता है कि वो जो हार्मोन्स का जो टाइम है वो स्लीप टाइम में सिक्रीट होते हैं। ये स्टडीज़ हैं कि जो एग्जैक्ट हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और अगर वो बच्चा उस टाइम पे सो नहीं रहा तो वो हार्मोन्स एक्टिव ही नहीं होंगे, तो उसकी वजह से भी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसलिए ये मतलब अगर पेरेंट्स भी ये बात समझें कि बच्चे को समझाएं कि भाई आप मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाओ, ताकि आपकी बॉडी को एक हीलिंग का टाइम मिले, क्योंकि जब तक बॉडी जो एक स्लीप है वो एक बहुत ज़रूरी है इन सब अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए। और साथ में जो आजकल फास्ट फूड का चलन है तो वो भी एक जो ये सॉसेज हैं, मेयोनीज़ हो गई, और ये सब भी अपने शरीर में एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाते, और जितना सेंट्रल एब्डोमिनल फैट बढ़ता है उसमें ये हार्मोन्स जाके स्टक हो जाते हैं, और वो अपने जहाँ पे उनको फंक्शन करना चाहिए वहाँ पे वो फंक्शन नहीं कर पाते। तो ये कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जो आपका रात का फूड है वो 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए, और जो नींद है वो 10 बजे तक हर बच्चा सो जाए। अगर ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम अगर लाइफ मॉडिफिकेशंस कर लें तो जो आजकल हम 80 to 90% कहना चाहिए मुझे, जो लड़कियां पीसीओडी से जूझ रही हैं, तो ये हल्की सी मॉडिफिकेशंस करके लाइक स्लीप बिफोर 10 PM एंड फूड बिफोर 7 PM एट नाइट, तो ये अगर सिर्फ ये 2 बातें ही अपना लें तो हम बहुत सारी चेंजेस हम अपनी बॉडी में खुद देखेंगे, और आपको कोई पर्टिकुलर डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्की सी मॉडिफिकेशंस करके भी हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। क्रिसमस सब बच्चों के लिए, सब बड़ों के लिए, और हम चाहेंगे कि अगला साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए और आपकी सभी प्रॉब्लम्स उस वाहे गुरु के द्वारा सॉल्व हो। थैंक यू। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਚੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਓਟੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਕਲਾਸ ICU ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ IVF ਹੈ, ਜਿਹੜਾ IVF ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ IVF ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।